Hello students. In this video, we are going to study about the photosynthesis. As you all know, photosynthesis is a process of making of food by the green plants by using raw materials. फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हर एक ग्रीन प्लांट अपने लिए फूड प्रिपेयर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके ये फूड प्रिपेयर करता है। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट and chloroplasts are formed in leaves and all green parts of plant body. सो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हर एक प्लांट अपने लिए फूड प्रिपेयर करता है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन थैलाकोइड। Chloroplasts contain thylakoids. These thylakoids have chlorophyll pigments. In thylakoids, there are 9 types of chlorophyll pigments are found. 9 types of chlorophyll pigments are found. They were identified by Alnoff and Allen. So फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट में होता है और क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स के हर एक ग्रीन पार्ट्स में हो सकते हैं। मोस्टली दे आर फाउंड इन द लीव्स. Chloroplasts contain many thylakoids which are arranged one above the other to form gram, and these thylakoids contain chlorophyll pigments. There are 9 types of chlorophyll pigments are found, which are identified by Alnoff and Allen. And these 9 types of chlorophyll pigments are chlorophyll pigment A, chlorophyll pigment B, chlorophyll pigment C, chlorophyll pigment D, chlorophyll pigment E. Then bacteriochlorophyll pigment A, bacteriochlorophyll A, bacteriochlorophyll B, chlorobium, chlorophyll 650, and 9th is chlorobium chlorophyll 666. So students, thylakoids contain chlorophyll, and chlorophyll are of 9 types which are identified by Alnoff and Allen, and these are chlorophyll A, B, C, D, E. Then bacterial chlorophyll A, then bacterial chlorophyll B, then bacterial chlorobium chlorophyll 650,
क्लोरोफिल क्लोरोफिल 666. Chlorophyll A and B are known as chlorophyll A and B are known as essential pigments because they are directly involved in the photosynthesis, whereas other than A and B chlorophyll pigments are known as accessory pigments. Accessory pigments. They help in the process of photosynthesis. So friends, तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है. Arnon was the scientist who described only one chloroplast can complete whole process of photosynthesis. And एग्जाम्पल है जैसे कि एक मरीन एल्गी है जिसको हम क्लोरेला कहते हैं, उसके पास एक सिंगल क्लोरोप्लास्ट होता है और उसको पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करता है. बट क्लोरोप्लास्ट में ऐसा क्या होता है कि ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर पाता है? तो क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं जो थैलाकोइड्स में होते हैं, और ये थैलाकोइड्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक फ्लूइड में होता है जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं. और ये वो 9 टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स हैं जो कंटीन्यूअसली सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस के में हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस बेसिकली 2 स्टेप में कंप्लीट होता है. उसका जो पहला स्टेप होता है उसे हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, या तो फिर हम उसे हिल रिएक्शन भी कहते हैं. लाइट रिएक्शन और हिल रिएक्शन, हम उसे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्लोरोफिल के पिगमेंट्स सनलाइट को कंटीन्यूअसली एब्जॉर्ब करते हैं और जो सनलाइट एब्जॉर्ब होती है वो सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, और उस केमिकल एनर्जी की मदद से वाटर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक किया जाता है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ATP are formed and NADP are reduced to NADPH, and this process is known as the photophosphorylation. मैंने अभी आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में दो स्टेप इन्वॉल्व होता है. उसमें से जो फर्स्ट स्टेप होता है उसे हम कहते हैं लाइट रिएक्शन. जो फर्स्ट स्टेप होता है इसे हम कहते हैं लाइट रिएक्शन. लाइट रिएक्शन हम इसे कहते हैं, और इट इज आल्सो नोन एज द हिल रिएक्शन. इसे हिल रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि रॉबर्ट हिल वाज द साइंटिस्ट हु डिस्क्राइब्ड इट, एंड इन दिस प्रोसेस लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन थैलाकोइड्स. आप ये बात याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द साइट ऑफ द लाइट रिएक्शन. तो लाइट रिएक्शन का जो साइट है वो है थैलाकोइड्स. थैलाकोइड्स के अंदर आपको पता है कि बहुत सारे क्लोरोफिल के पिगमेंट्स होते हैं. वहां पे जो क्लोरोफिल के पिगमेंट्स होते हैं वो कंटीन्यूअसली सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, मींस सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, और सोलर एनर्जी को हम फोटॉन्स भी कहते हैं. तो दे एब्जॉर्ब कंटीन्यूअसली फोटॉन्स. बाय यूटिलाइजिंग these photons the water molecules are breaking down. So water molecules are breaking down with the help of photons. That's why the process is known as the photolysis. And during this process ATP and NADPH are formed, and this whole process is known as the photophosphorylation. Photophosphorylation बेसिकली 2 तरह के होते हैं. एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है. जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है इसे हम नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं. जो साइक्लिक होगा उसे हम साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं. नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन
या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होता है ये बेसिकली लाइट रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन थैलाकॉइड्स। तो थैलाकॉइड्स के अंदर जो क्लोरोफिल के पिगमेंट्स होते हैं ये दो फोटो सिस्टम फॉर्म करते हैं। एक को हम P680 कहते हैं या इसे हम फोटो सिस्टम सेकेंडरी कहते हैं। इसे हम फोटो सिस्टम सेकेंडरी कहते हैं। यहां पे क्लोरोफिल ए जो कि एसेंशियल पिगमेंट्स है इसके साथ कई सारे एसेसरी पिगमेंट्स भी होते हैं। ये सभी पिगमेंट्स कंटीन्यूअसली सनलाइट को या सोलर एनर्जी को या फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं। जब ये सफिशिएंट अमाउंट में फोटॉन यहां एब्जॉर्ब हो जाता है तो यहां पे वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है। जब ये वाटर का मॉलिक्यूल यहां ब्रेक होता है विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी which are converted into the chemical energy to form, यहां पे वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो ये फॉर्म करता है हाइड्रोजन जिसे हम प्रोटॉन भी कहेंगे प्लस हाई पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन। वन एटम ऑक्सीजन का फॉर्म होता है लेकिन हम उसे ऐसा लिखते हैं, हम इसे हाफ लिख सकते हैं लाइक दिस। मींस एक ऑक्सीजन का एटम यहां पे फॉर्म होता है। तो यहां पे ये प्रोसेस हुआ थैलाकॉइड के अंदर। कब हुआ? जब सफिशिएंट अमाउंट में फोटॉन्स अब्सॉर्ब हुआ तो उस सोलर एनर्जी की मदद से वाटर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक किया। वाटर का मॉलिक्यूल जो ब्रेक हुआ तो उसने रिलीज किया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाई पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन। दिस हाई पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू मूव अनदर फोटो सिस्टम दैट इज P700। इसे हम P700 कहते हैं। ये दोनों ही फोटो सिस्टम फॉर्म होते हैं थैलाकॉइड के अंदर और यहां पर भी बहुत सारे एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं एंड ये सिस्टम भी कंटीन्यूअसली सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। इस P700 को हम फोटो सिस्टम फर्स्ट कहते हैं। इस P700 को हम फोटो सिस्टम फर्स्ट कहते हैं। आपको बता दूं कि इसका नाम P680 और इसका नाम P700 क्यों है। इसको हम P680 इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे उन सन रेज को एब्जॉर्ब किया जाता है जिनकी वेवलेंथ 680 नैनोमीटर और बिलो, जबकि P700 पर उन सन रेज को एब्जॉर्ब किया जाता है जिनकी वेवलेंथ 700 और बिलो बट अबव 680। ओके स्टूडेंट्स, और इसे हम फोटो सिस्टम फर्स्ट कहते हैं बिकॉज इट वाज आइडेंटिफाइड फर्स्ट और इसे हम फोटो सिस्टम सेकंड कहते हैं बिकॉज इट वाज आइडेंटिफाइड लेटर। अब मैंने बताया कि जब ये फोटो सिस्टम सेकंड लाइट रिएक्शन का ये जो प्रोसेस है ये थैलाकॉइड के अंदर हो रहा है। दूसरी चीज कि प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है फोटो सिस्टम सेकंड से। यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक किया गया तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाई पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। ये हाई पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम फोटो सिस्टम सेकंड टू फोटो सिस्टम फर्स्ट with the help of some electron carrier and these are, जो सबसे पहले पिक करता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी एक्सेप्टर। यहाँ पे इस हाई पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को जो सबसे पहले पिक करेगा वो कहलाता है प्राइमरी एक्सेप्टर। प्राइमरी एक्सेप्टर और ये है FRS। इसे हम कहते हैं फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। इसे हम कहते हैं, फिर अभी मैं इसका फुल नेम लिख दूंगा, इसे हम कहते हैं फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हाई पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है by breaking down of water molecules with the help of photon start to move from photosystem second to photosystem first with the help of some electron carrier. The first one is known as the FRS, that is ferredoxin reducing substance. Then it transferred to the plastoquinone, जिसे हम
Cu शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं. Then it transferred to the cytochrome complex. Then transferred to the plastocyanin. So these are the electron carrier which helps to transfer this high potential energy electron from photosystem first to photosystem second. सबसे पहले पिक किया FRS, that is ferredoxin reducing substance. Then it transferred to the plastoquinone. Then it transferred to the plastocyanin, and finally it reached to the photosystem first. During this high potential energy electron loses their energy, which is regained from photosystem first, and then it transferred to the another electron carrier, that is FD, ferredoxin. From FD, this electron it transferred into the stroma, where NADP, जो हाई पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन था, ये यहां से मूव करना शुरू होता है P680 से और ट्रांसफर होता है फोटोसिस्टम फर्स्ट पर, और फाइनली ये पहुंचता है NADP के पास, दैट इज निकोटिनामाइड एडिनाइल डाइन्यूक्लियोटाइड phosphate, where it helps to reduce the NADP with hydrogen ion to form NADPH. तो यहां पर ये प्रोसेस होता है और इस तरह से फॉर्म होता है NADPH. बट जब वाटर का एक मॉलिक्यूल यहां पे ब्रेक हुआ था, तो हाइड्रोजन थैलाकोइड के अंदर ही रहता है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, और जो हाई पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, व्हेन इट लीव फोटोसिस्टम सेकंड, द फोटोसिस्टम सेकंड विल ऑक्सीडाइज. यहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी. उस इलेक्ट्रॉन की कमी को फुलफिल करने के लिए वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल ब्रेक होता है. जो वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो फिर से हाइड्रोजन रिलीज होगा, और फिर से हाइड्रोजन रिलीज होगा, और फिर से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फिर से फोटोसिस्टम सेकंड से फोटोसिस्टम फर्स्ट के लिए मूव करेगा. तो इस तरह से ये प्रोसेस बार बार होता रहता है. बार बार वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, बार बार ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, और बार बार ये हाई पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम फर्स्ट से फोटोसिस्टम सेकंड के लिए मूव करता है. During this process, the one stage will come when thylakoid will completely fill. जब thylakoid पूरी तरह से fill हो जाता है, then hydrogen start to across the thylakoid membrane, and during this process, जब हाइड्रोजन thylakoid की membrane को क्रॉस कर रहा होगा, तो उस समय जो एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी यूज होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय एडिंग ADP, जो कि पहले से स्ट्रोमा में होगा, इसमें एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ेगा, तो ये फॉर्म करता है ATP, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. और जो हाइड्रोजन बाहर आया, वही हाइड्रोजन अल्टीमेटली पहुंचता है यहां पर, और NADP को ये रिड्यूस करता है NADPH में विद द हेल्प ऑफ दिस हाई पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन. सो स्टूडेंट,
इस तरह से ATP और NADPH, that these two are the end product of the light reaction, are formed. मैं एक बार आपको फिर से बता रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हर एक ग्रीन प्लांट्स अपने लिए फूड प्रिपेयर करता है और वो कुछ रॉ मटेरियल्स को यूज करता है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और सनलाइट। सनलाइट आर अब्सॉर्ब बाय द क्लोरोफिल पिगमेंट्स। Chlorophyll pigments are present in the thalaphoids and thalaphoids are present in the chloroplasts. And chloroplasts are found all green parts of the plant body and mostly in large numbers they are found in the leaves. Thalaphoids के अंदर एक chlorophyll के pigments होते हैं और ये chlorophyll के pigments मैंने आपको बताया कि Aronoff और Allen were the scientists who identified 9 types of chlorophyll pigments in the thalaphoids. Chlorophyll A and B are known as the essential pigments and other than chlorophyll A and B are known as the accessory pigments. ऐसा क्यों होता है मैंने आपको बताया कि chlorophyll A के जो pigments होते हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर मैंने आपको बताया कि एरोनॉफ एक साइंटिस्ट थे, एरोनॉफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिस्क्राइब किया कि by using carbon dioxide and water with the help of sunlight, these are converted into the ATP and NADPH, and this process is known as the photophosphorylation. But there are two types of photophosphorylation, that is non-cyclic photophosphorylation and cyclic photophosphorylation. Non-cyclic photophosphorylation is also known as the non-cyclic electron transport chain, and cyclic photophosphorylation of course known as the cyclic electron transport chain. मैंने कहा कि फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है 2 स्टेप में। उसका जो पहला स्टेप होता है उसे हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, जो कि थैलाकोइड के अंदर होता है, और लाइट रिएक्शन को हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहें या तो फिर हम उसे हिल रिएक्शन भी कहते हैं। हिल रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि रॉबर्ट वाज द पर्सन हु डिस्क्राइब्ड इट फर्स्ट टाइम। अब होता क्या है लाइट रिएक्शन में? तो लाइट रिएक्शन में बेसिकली नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लाइट रिएक्शन और हिल रिएक्शन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थैलाकोइड के अंदर 2 फोटो सिस्टम फॉर्म होते हैं। एक को हम फोटो सिस्टम सेकंड कहते हैं, दूसरे को हम फोटो सिस्टम फर्स्ट कहते हैं। फोटो सिस्टम सेकंड फॉर्म जो होता है उसे हम P680 भी कहते हैं और फोटो सिस्टम फर्स्ट जो फॉर्म होता है इसे हम P700। इसको हम P680 इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे उन संदेश को एब्जॉर्ब किया जाता है जिनकी वेवलेंथ 680 नैनोमीटर और बिलो, और P700 में उन संदेश को एब्जॉर्ब किया जाता है जिनकी वेवलेंथ 700 नैनोमीटर और बिलो लेकिन 680 से ज्यादा हो। अब ये जो फोटो सिस्टम फॉर्म होते हैं, ये जो P680 और P700 these are the chlorophyll pigments of type of chlorophyll A, और साथ में ये एसेसिव पिगमेंट्स हैं। तो ये सभी पिगमेंट्स मिलकर सोलर एनर्जी का एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा क्लोरोफिल का पिगमेंट नहीं है जो इतनी सनलाइट अकेले एब्जॉर्ब कर सके कि वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक कर पाए। तो सभी मिलकर सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और जब सफिशिएंट अमाउंट में यहाँ पे फोटॉन दैट इज सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है तो वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है। जब वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो हाइड्रोजन रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है और हाई पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। ये इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम सेकंड से फोटो सिस्टम फर्स्ट के लिए मूव करता है, बट ये यहां से वहां तक पहुंचता है कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर की मदद से। तो जो सबसे पहले इस हाई पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को पिक करता है वो कहलाता है FRS, ferredoxin reducing substance. Then it transferred to the plastoquinone, then it transferred to the cytochrome complex, then it transferred to the plastocyanin, और प्लास्टोसाइन के बाद ये फिर पहुंचता है फोटोसिस्टम फर्स्ट। जब ये फोटोसिस्टम फर्स्ट पे पहुंचता है तो ये अपनी एनर्जी को लॉस कर चुका होता है, अपनी लॉस एनर्जी को रीगेन करता है ये फोटोसिस्टम फर्स्ट पे, और अल्टीमेटली देन इट ट्रांसफर टू द फेरेडॉक्सिन, और फिर फाइनली ये स्ट्रोमा में पहुंचता। स्ट्रोमा में पहले से NADP होता है,
दैट इज निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। और मैंने कहा कि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन इस फोटो सिस्टम से मूव कर गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, मतलब फोटो सिस्टम सेकेंड ऑक्सीडाइज हो गया। उस इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। जब वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ तो फिर से वही प्रोसेस हो गई, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गई, हाइड्रोजन थैलाकॉइड के अंदर ही है और इलेक्ट्रॉन फिर से मूव कर गया फोटो सिस्टम फर्स्ट से फोटो सिस्टम सेकंड पे, राइट। तो ये प्रोसेस बार बार होता था। तो जो हाइड्रोजन इसके अंदर है फिर एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये पूरी तरह से थैलाकॉइड जो वो फिल हो जाएगा। जब थैलाकॉइड कंप्लीटली फिल हो जाता है तो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन को क्रॉस करना शुरू करेगा, तो क्रॉस करेगा तो स्ट्रोमा में आएगा। लेकिन जब वो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा होता है तो वो कुछ एनर्जी रिलीज करता है, वो एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करने में। एटीपी स्ट्रोमा में पहले से है, उसमें एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ा तो ये बन गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद जो हाइड्रोजन बाहर है वो हाइड्रोजन अल्टीमेटली पहुंचता है NADP के पास और यहां से पहुंचा ये हाई पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन। ये हाई पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन इस NADP को हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस करने में हेल्प करती है। इस तरह से फॉर्म होता है NADPH, दैट इज निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। मैं आपको अभी इसका फुल नेम लिख दे रहा हूं जैसे आपको याद है। पहले वहां पे जो प्राइमरी एक्सेप्टर था जिसको हम FRS कहते हैं उसे हम कहते हैं फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। दूसरा है NADP, that is nicotinamide adenine dinucleotide फॉस्फेट। सो फ्रेंड्स ये इस तरह से कंप्लीट होता है हमारा लाइट। इन नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे डार्क एनर्जी के बारे में। थैंक यू।